जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड जीरो से में। आज हम बात करने वाले जीके के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, ठीक है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अफ़गानिस्तान देश की राजधानी क्या है। यहाँ पर बात आ रही है अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान देश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काबुल। क्या है राजधानी इसकी? काबुल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, इराक की राजधानी क्या है। क्या है दूसरा क्वेश्चन कि इराक की राजधानी क्या है। हमारे पास ऑप्शन है तेहरान, अस्ताना, जेरूसलम या बगदाद। तो इसकी जो राजधानी है इराक की, क्या है? बगदाद। क्या है इसकी राजधानी? बगदाद, ठीक है ना। यह जो क्वेश्चन है यह आपको एसएससी, जीडी, ठीक है, रेलवे, ठीक है, साथ ही साथ जो आने वाली जो ग्रुप डी है रेलवे की, ग्रुप डी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्न 3, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है ना। हथेली पर सरसों जमाना मतलब क्या है? असंभव काम कर दिखाना, ठीक है ना। जैसे कि राम ने असंभव काम करके दिखा दिया, मतलब राम ने हथेली पर सरसों जमा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? असंभव काम कर दिखाना। प्रश्न 4, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बात क्या हो रही है यहाँ पर कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान तो कौन सा था? जो अहमदाबाद में, कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम था। क्या नाम था इसका? मोटेरा खेल स्टेडियम। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नया नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे यहाँ पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पर बात की जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। और वहीं पर अगर बात की जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इसका तो आंसर क्या है? बी वाला है, राजेंद्र प्रसाद। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह लोगों का में कौन सा पेड़ है, ठीक है ना। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसका जो लोगो है वह कौन सा है। अब यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1 अप्रैल, कब होती है इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। वहीं पर अगर बात की जाए कि इसका पहला मुख्यालय कौन सा था? इसका पहला मुख्यालय कौन सा था? इसका था पहला मुख्यालय कोलकाता। कौन सा था? कोलकाता, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात की जाए यहाँ पर कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। और वहीं पर बात की जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। और यहाँ पर बात आती है कि अगर इसका शुरू में मुख्यालय कोलकाता था तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है मुंबई। इसकी स्थापना होती है 1935 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1935 में, ठीक है ना। वहीं पर जो है 35-36 मतलब 2 वर्ष तक जो इसका मुख्यालय है वह रहता है कोलकाता। और 37 से, कब से? 1937 से जो इसका मुख्यालय है वह क्या बन जाता है? मुंबई। क्या बन जाता है इसका मुख्यालय? मुंबई, ठीक है ना दोस्तों, याद रहेगा। इसका मुख्यालय क्या बन जाता है फिर? मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन इस प्रकार था कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह लोगों में कौन सा पेड़ है, ठीक है। तो इसमें जो है ताड़ का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? ताड़ का वृक्ष है, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो पाल्म का पेड़ है, ठीक है ना, ताड़ का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी, तथा मंगल। तो सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध। प्रश्न क्रमांक 8, क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसका? क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट के जन्मदाता है वह कहा जाता है इंग्लैंड को। किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को। अब यहाँ पर है 9th क्वेश्चन, आईपीएल का पूरा नाम क्या है?
आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या नाम है इसका? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी। ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न क्रमांक 12, शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने या फिर वर्ग होते हैं? तो इसमें होते हैं 64। कितने? 64। 8 इधर होते हैं तथा 8 इधर। ठीक है ना। 8 × 64। प्रश्न 13, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शक हो जाना। क्या होता है इसका अर्थ? शक हो जाना। निम्न में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? कौन सा माना गया है? सफ़ेद रंग। कौन सा माना गया है? सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक माना गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वहीं पर अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इन्होंने कौन सा? जन गण मन। कौन सा? जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है ना। इसके जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल है? इसके तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है भैया? वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहो, बिंग या फिर इंस्टाग्राम। तो जो इंस्टाग्राम में सर्च इंजन है, बाकी सभी क्या है? सर्च इंजन। इसका आंसर क्या है? इंस्टाग्राम। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो जो केरल है इसको क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। ठीक है। मसालों का बगीचा किसे कहा गया है? केरल को। प्रश्न 22, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत या अन्य। तो कौन है विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश? वो है हमारा भारत। कौन है? हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र को। किसको? सुबह का तारा या भोर का तारा। ठीक है ना। सुबह का तारा या भोर का तारा। ठीक है। किसे कहा जाता है? शुक्र को। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। प्रश्न 24, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रातः की धूप। कौन सा है? प्रातः की धूप। ठीक है। वहीं पर अगर बात की जाए विटामिन डी की, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। इससे होने वाली जो विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है प्रमुख? वह है रिकेट्स। कौन सी है? रिकेट्स। ठीक है ना दोस्तों, रिकेट्स। हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न 25, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? क्या है? अब भैया यहाँ पर बात आ रही है सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है। तो सोया स्टेट क्या किसे कहा गया है? सोया स्टेट किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये हमारे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।